इंदौर में बुधवार को महाराजा तुकोजीराम हॉस्पिटल में जन्मी 2 सिर वाली बच्ची की हालत गंभीर है। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। डॉक्टरों की टीम उसे बचाने का प्रयास कर रही है। आमतौर पर 2 लाख बच्चों में पैदा होने वाले ऐसे बच्चे कुछ ही समय बाद दम तोड़ देते हैं। डिलीवरी से पहले पेरेंट्स जुड़वा बच्चे समझ रहे थे। इंदौर में यह मामला डॉक्टरों के लिए भी एक केस स्टडी है। आखिर ऐसे विकृति वाले बच्चे किन कारणों से होते हैं, इनका सर्वाइवल रेट क्या है, इसे बचाने के लिए डॉक्टरों और परिवार को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जीवित रहने की स्थिति में क्या क्या स्वास्थ्य संबंधी और व्यावहारिक परेशानी होंगी। सभी का कहना है कि बच्ची को बचा लेने के बाद भी खुद उसे डॉक्टर्स और परिवार के लिए काफी गंभीर चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि ऐसे केसों में सर्वाइवल रेट 0.1% से भी कम है। डॉक्टर प्रीति मालपानी ने बताया कि 1 या 2 लाख में ऐसा 1 या 2 बच्चा होता है। इस विकृति का मुख्य कारण जेनेटिक होता है। इस केस में भी ऐसा ही है, क्योंकि देवास की इस महिला का पहला बच्चा अभी 3 माह में अबॉर्ट हो गया था। इसमें भी कारण जेनेटिक ही लगता है। डॉक्टर मालपानी के मुताबिक ऐसे बच्चे अबॉर्ट हो जाते हैं या पेट में ही इनकी मौत हो जाती है। अगर विकृति के साथ पैदा होते हैं तो चंद घंटे या कुछ दिनों तक ही जीवित रह पाते हैं। जहां तक इस बच्ची का सवाल है, इसके 2 सिर है जबकि बॉडी एक ही है, जैसे लंग्स, हार्ट, लिप्स एक ही है। आमतौर पर ऐसे बच्चों को जन्मजात अन्य तकलीफें या बीमारी होती है। खासतौर पर हार्ट कमजोर होने से बच्चा बचना मुश्किल होता है। इसमें दोनों सिरों की स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी अलग अलग है। डॉक्टर नीलेश जैन के मुताबिक इस बच्ची का वजन 2.8 किलो है, जो ठीक है, लेकिन 2 हार्ट है। एक तो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, दूसरा हार्ट डिफेक्ट है। इस हार्ट की नलियां खुली हुई है, होल बड़ा है। यह 2 ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रहा है और उस पर लोड ज़्यादा है। ऐसे में सर्वाइवल मुश्किल है। वह अभी वेंटिलेटर पर है। डॉक्टर मालपानी का कहना है कि बिल्कुल नहीं, गर्दन से जुड़े दोनों के सिर है, इसलिए मुमकिन ही नहीं है। इसमें पीडियाट्रिशियन सर्जन्स ने मना कर दिया है। देश में एक आध केस अलग करने का हुआ था, लेकिन उसमें सिर नहीं, शरीर का अन्य हिस्सा जुड़ा था। डॉक्टर मालपानी का कहना है कि काफ़ी चैलेंजेस है, क्योंकि बच्ची एबनॉर्मल है। सिर के अलावा पूरी बॉडी एक है। 2 ब्रेन होने से समझना भी मुश्किल है। हार्ट फेलियर है। ऐसे में मैनेज करना बहुत कठिन है। डॉक्टर मालपानी का मानना है कि पहली बात तो अगर बच्ची जीवित भी रहती है तो परिवार को उसे संभालने में कठिन होगा। इसमें खुद बच्ची के लिए जीवन बहुत कठिन होगा। खास परेशानी हार्ट डिफेक्ट की ही रहेंगी। डॉक्टर नीलेश जैन ने बताया कि दंपत्ति MTH में आने के पहले 3-4 अस्पताल दिखाया था। इस दौरान डॉक्टरों के बताए अनुसार 2 सोनोग्राफी की थी। दरअसल इसमें पता चलता है कि गर्भस्थ शिशु की हार्ट बीट नॉर्मल है। उसकी ग्रोथ, अनुमानित वजन, आकार और लिंग परीक्षण नहीं की स्थिति क्या है। इसमें अंदाजा था कि संभवतः जुड़वा बच्चे हैं। दंपत्ति भी इसे जुड़वा ही समझ रहे थे। पीडियाट्रिशियन डॉक्टर नीलेश जैन ने बताया कि इस तरह के केसों में बारीकी से डिटेक्शन बहुत जरूरी होता है, चूंकि इस तरह के बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी में मां और नवजात दोनों की जान का जोखिम रहता है। इसके चलते सिजेरियन डिलीवरी कराई गई। डॉक्टर ज्योति प्रजापति ने बताया कि बच्ची पैदा होते ही दोनों मुंह में रोई थी। इसका मतलब था कि उनके ब्रेन में ऑक्सीजन नॉर्मल ही था। उन्हें सांस लेने में काफी परेशानी आ रही थी। इस कारण NICU में एडमिट किया गया। ये पूरे समय ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। किडनी में भी दिक्कत है। फिर भी खास समस्या हार्ट डिफेक्ट की ही है। उनकी फीडिंग भी हो रही है। डॉक्टर जैन ने बताया, सोनोग्राफी में पता चला कि बच्ची की 2 किडनी है, 2 लीवर है, 2 जुड़े हुए हैं, 2 पेट है, लेकिन वे भी जुड़े हुए हैं। लंग्स में भी बीच का हिस्सा जुड़ा हुआ है। इधर दंपति बच्ची की गंभीर हालत के कारण बात करने की स्थिति में नहीं है। मां भी एडमिट है। डॉक्टरों के मुताबिक उनके लिए एक पल बड़ी दुविधा वाला, चिंताजनक और चुनौतीपूर्ण है। डॉक्टर बच्ची को बचाने के हर संभव प्रयास में जुट रहे हैं। अगर वह बच भी गई तो ही शारीरिक परेशानियों से जूझना होगा। परिवार को भी बहुत मुश्किलें होंगी।